वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज आप लोगों के लिए कराया हूँ एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मतलब जो हमने टर्म पढ़ा हुआ है उसके बेसिस उसका एप्लीकेशन, और वो हमारे टर्म क्या है, विमीय समांगता का सिद्धांत, जिसके माध्यम से हमको लेना क्या है, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच लेनी है। भौतिक समीकरणों में आपस में रिलेशन बैठाना है, संबंध बताना है। विमीय सूत्र के माध्यम से ही हमको क्या करना है, मात्रकों को चेंज कर। इसमें से मैंने एक पार्ट लिया है, दो पार्ट लिया है मैंने आप लोगों के लिए। पहला पार्ट इसमें जो पिछला वीडियो मैंने लिया था, कौन सा, विमीय समांगता के सिद्धांत के माध्यम से भौतिक समीकरण की शुद्धता की जाँच। अब मैं लेकर चल रहा हूँ इसमें आप लोगों के लिए विमीय समीकरण या विमीय समांगता के सिद्धांत के माध्यम से भौतिक समीकरण की स्थापना, जिसमें हमको कंडीशन दे रहेंगे, टर्म दे रहेंगे, उस पर काम करिए। चलिए, उस पर काम करने से पहले यदि आप मेरे वीडियो में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरी इस वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारियाँ और कोर्स मटेरियल आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस पर हेडिंग डाल दूं मैं, उसके हेडिंग क्या है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, उसके बाद उस पर काम करिए। चले इसमें हमको मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें कहा गया है क्या, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावी लंबाई और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेटर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से आवर्तकाल का क्या करना, हमको व्यंजक ज्ञात करनी है। चले, मतलब हमको क्या करना है, आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है, जिसका रिलेशन किससे किससे है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण से है। इसके लिए हम हल में जाते हैं। चले, हल, यदि आवर्तकाल को हम क्या ले लें, आवर्तकाल इक्वल टू टी, प्रभावी लंबाई क्या ले लें, सपोज चलिए एल, और गुरुत्वीय त्वरण का संकेत होता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण क्या ले लें, जी। ठीक, तो प्रश्न ने क्या कहा है हमको, प्रश्नानुसार टी का संबंध एल और जी से है। जिसको मैं अपने भाषा में बात करूं, अपने भाषा में बोले तो जो मैं बात बताता हूं, परिवेशी चीज़ों की बात, जिसको देखने से, सुनने से हमको अपने साइंटिफिक जो नॉलेज है विकसित होते रहे, साइंटिफिक चीज़ें जो हमको दिमाग में आते रहे। मतलब कई जगह होती है ना, हम लोग आइडेंटिफिकेशन मार्क बना के रखते हैं, जैसे पहले के समय में होते थे। व्यापारी लोग, उस समय इतने आवागमन के साधन नहीं होते थे, तो व्यापारी लोग क्या करते थे, व्यापार करने निकलते थे, जाते थे, बहुत सामान ज़्यादा हो जाता तो कहीं पर चीज़ों को क्या करते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे, और वहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना के रख देते थे। वापसी में आते समय उस मार्क के हिसाब से निकाल के ले जाते थे। कई बार वो मार्क हट जाता था तो छूट भी जाता था, जिसको आजकल कई बार पुरातत्व की खुदाई में हमको मिलते भी रहते हैं वो चीज़ें। उसी तरह देखिए, हम लोग भी क्या करें, इसमें इसको ये बनाना है हमको, और इन चीज़ों से बनाना है। हमारे पास मान लो इसी को कहूँ, ये हमारे पास सिस्टम है, इसको बनाने के लिए ये दो चीज़, अब इन दोनों को कितनी मात्रा में मिलाएं ताकि ये बन जाए। ठीक है, इससे बनना है तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी बनना है, क्या कितनी मात्रा में मिलाएं कि ये बन जाए। ठीक है, तो मान लो हम इसको ए मात्रा में और इसको बी मात्रा में, यही तो हमारी विमाएँ होती है। किसी भौतिक राशि को उसके उचित घातों में, ठीक है, मूल मात्रकों के उचित घातों में जो लिखते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी विमाएँ कहलाती है। तो लिख दिया, चलिए, और ये प्रोपोर्शनल टू है, और ठीक इस तरह से यह काम करना है हमको। चलिए, इस समीकरण में देखें, अब प्रोपोर्शनल टू तो आगे हमारे पास, प्रोपोर्शनल टू को हटाना था हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे। चलिए, मैंने कांस्टेंट लगा दिया, इक्वल टू के एल पावर ए जी पावर बी, और ये बन गया क्या, हमारा भौतिक समीकरण का बेस फार्मूला। हमको ए और बी का यहाँ पर मान मिल जाए तो हमारा भौतिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
इसको देते हैं, चलिए समीकरण नंबर कितना 1 में चलते हैं। अब यहाँ पर देखें एल क्या चीज़ है, लंबाई, जी क्या चीज़ है, गुरुत्वीय त्वरण, टी क्या चीज़ है, आवर्त काल, और के तो कांस्टेंट है, विमाहीन राशि है, नियतांक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, के क्या चीज़ है, नियतांक है। चलिए तो सबकी विमाएँ लें, क्योंकि हमको विमीय समांगता के सिद्धांत से चाहिए, तो सबकी क्या चाहिए, विमाएँ चाहिए। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से देखें, चलिए काम करना है, तो हम सबसे पहले लिखते क्या, आवर्तकाल टी की विमाएँ क्या होगा, टी होगा। चाहे तो पूरा पूरा लिख सकते हैं m0 l0 t, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लंबाई l की विमाएँ क्या हो गई, l, और गुरुत्वीय त्वरण g की विमाएँ क्या होगा, m0 l t-2, ये त्वरण की विमा है। इस बेसिस हमको काम करने हैं, इन मानों को कहाँ, और लिख देता हूँ के क्या चीज़ हमारे पास, चलिए के क्या है, आनुपातिक नियतांक और विमाहीन राशि है। ये मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखें। चलिए समीकरण 1 में देखिए टी की विमाएँ क्या आया, चलो इसको ऐसा रखें ज़्यादा, चलिए ऐसे ही रहने, टी इक्वल टू के तो वही राशि हो गया, एल की विमाएँ क्या है, एल लंबाई की विमाएँ, और यहाँ पर पावर कितना है, ए का, एल का ए, और m0 l t-2, यहाँ पावर कितना है, b है, ठीक। t इक्वल टू, हल करें इसको, चले जो पुराना सिस्टम हमारा है इस पर देखिए, m वैसे ही रहने दें, l पावर a प्लस b, यहाँ l का पावर b आएगा, और t पावर -2b, ये हो गया। कंपेयरिंग करें, अब दोनों पक्षों की जब विमाएँ बराबर है, विमीय समांगता का सिद्धांत लगा रहे हैं, तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी भौतिक शुद्ध समीकरण में दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएँ एक समान होती है। तो ये हम यहाँ पर क्या लगाएं, विमीय समांगता का सिद्धांत लगाने पर, क्योंकि हमारा बेस तो ये है, इसी पर काम कर रहे हैं, विमीय समांगता के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, तो लगाना ही पड़ेगा। और विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी भौतिक शुद्ध समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएँ एक समान होती है। तो चले कंपेयरिंग करें, ठीक है, तो प्रत्येक पदों की विमाएँ एक समान होती है, मतलब इनकी विमाएँ एक समान है। तो यहाँ पर देखें टी का विमा कितना है, टी का घात कितना है, 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2b इक्वल टू 1, ठीक है, विमीय समांगता का सिद्धांत ही लगा रहे हैं। दूसरा क्या मिला हमको, a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, और तीसरा हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, बस 2 ही घात है, यहाँ पर तो m नहीं है, मतलब क्या है, l नहीं है, m नहीं, मतलब उसके घात क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक। इस बेसिस काम करें तो देखिए b इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, -1/2, और a इक्वल टू क्या मिल रहा है, -b, तो a इक्वल टू फाइनली क्या मिला, -1/2, इन ऑल टोटल a इक्वल टू 1/2। ये हमको 2 चीज़ें मिल गई, a और b का वैल्यू। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर चाहे और लिख सकते हैं, क्या लिख दें, यहाँ पर घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना से हमने इसके कहा जाए, इसके पावर की क्या करें, कंपेयरिंग किए हैं विमीय समांगता के सिद्धांत के आधार पर।
चले ए और बी का मान निकल गए। अब इस ए और यही ए और बी तो हमको निर्धारित करके दे रहा है कि ये कितने मात्रा में है और ये कितने मात्रा में, क्योंकि हमारे कहा जाए सामान्य भाषा हम लोग इसको मात्रा के रूप में काम करके रखे हैं। चले इस मान को कहाँ रख दें, आप समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको भौतिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, किसका, आवर्त काल का। चले इसको मिटा दूं, उसके बाद इस पर काम करें। चले देखें, हमारे पास जो समीकरण 1 मिला हुआ था उसको मैं रिपीट लिखूं, t इक्वल टू के टाइम्स l पावर a g पावर b। ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिला हुआ था, इस पर हमको काम करना है। इक्वेशन नंबर 1 था, a के बराबर कितना मिलता है, a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू कितना आया था, -1/2। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चले रखें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k l पावर 1/2 g पावर -1/2। सॉल्व करेंगे k टाइम्स 1/2 और ये माइनस, तो l पावर 1/2 अपॉन g पावर 1/2 हो जाएगा। कहाँ से, चलिए घातांक नियम से। पावर है, पावर मतलब हाफ में है, रूट को बिलोंग करता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, t इक्वल टू के टाइम्स रूट ओवर l अपॉन जी, और यही क्या होगा, आवर्तकाल का व्यंजक होगा। किसका, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक, यदि वह सरल लोलक किस पर, अपनी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो इस तरह से उसका विमीय सूत्र क्या, भौतिक समीकरण हमको प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, विमीय विश्लेषण की सीमाएं या विमीय विश्लेषण या विमीय समांगता के सिद्धांत के माध्यम से। और यह इसी तरह से आप लोग बहुत सारे जो संबंध दिए रहेंगे उसके माध्यम से आप किसी भी भौतिक समीकरण के लिए, भौतिक राशि के लिए भौतिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक बिंदु और लेता हूँ इस पर, शुद्धता की जांच कि इसमें 2 टॉपिक ले रहा हूँ एक साथ। पिछले वीडियो मैंने भी लिया हुआ था, उसके बाद भी एक और टॉपिक ले रहा हूँ, उसमें कुछ बातें सिखाऊंगा। मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि उसमें आपको एक नई बात सीखने को मिले, नई चीज़ें मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक नया क्वेश्चन लेकर चलता हूँ मैं। चलिए इसको मिटा दूँ पहले। चलिए एक सेकंड इसमें पार्ट ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसको सेकंड लेकर चलता हूँ। इसमें हम शुद्धता की जाँच करेंगे। शुद्धता की जाँच विमीय समांगता के सिद्धांत से एक भौतिक समीकरण हमको दिया हुआ है, क्या, न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ओवर T अपॉन M, जहाँ पर ये जो संकेत है क्या क्या चीज़ें उसको स्पेशली बताए रहेंगे। नहीं बताया रहेगा तब भी आपको कुछ ऐसे परमानेंटली संकेत हैं या सिंबल से उसको दिमाग में रख, लेकिन जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर क्वेश्चन बताता है कि इसको हमने क्या यहाँ पर किया। जैसे यहाँ पर T है, जैसे T है, हम T में टाइम भी लेते हैं, यहाँ पर तनाव बल भी है। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर तनाव भरे लिखा है, तो मैंने तनाव भरे लिखा है, लेकिन उसको आपको ये जानना है कि तनाव बल है, दूरी का तनाव बल है। ठीक है, सरल लोलक के लिए। तो चलिए इसकी समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। और m यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यहीं पर गलती होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली लिया हुआ है। मैंने कहा ना छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा और ऐसे क्वेश्चन को मैं लेने का प्रयास करता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और उसके माध्यम से अन्य क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ऐसे क्वेश्चन को लेने का मैं प्रयास करता हूं। तो चलिए देखिए, इसमें शुद्धता की जांच करनी है तो सबसे पहले विमीय समांगता का सिद्धांत लेने से पहले हम क्या करेंगे, सभी भौतिक यहाँ पर जो राशियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके पहले विमाएँ काउंट कर ले। विमाएँ क्या क्या होती हैं, तो हल में आते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, हल में। चलिए पहला है न्यू, क्या है, आवृत्ति की विमाएँ क्या होगी, आवृत्ति की विमाएँ होंगी m0 l0 t-1, ये आवृत्ति की विमा है। दूसरा है लंबाई l, लंबाई की विमाएँ ये क्या होगा, m0 l t0, सिंपल सा है। तीसरा है तनाव,
चलिए तनाव है क्या जी, मैं यहाँ पर लेना, अब जो हम जानते हैं एक्चुअली तनाव बल है ये, ठीक है। तनाव बल की विमाएँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हमको स्पेशली फोकस करना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। तनाव बल की विमाएँ हैं, ठीक। तो तनाव बल मतलब बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण का ये है, द्रव्यमान और ले लिए, बन गया द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब बचा क्या, एम क्या चीज़ है, कैपिटल एम, प्रति एकांक लंबाई की द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई की द्रव्यमान की, चलिए यहाँ नीचे लिखूँ मैं, द्रव्यमान की विमाएँ, ये क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई की द्रव्यमान की विमाएँ। ध्यान देना इसको अच्छे से, क्योंकि स्पेशली इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। द्रव्यमान की विमाएँ क्या होती है, एम एल 0 टी 0, प्रति एकांक लंबाई, जब कभी भी किसी भी भौतिक राशि के प्रति एकांक सिस्टम से निकालें, जिस सिस्टम में निकालेंगे उस सिस्टम से उसको डिवाइड किया जाता है, उसके बाद ही उसकी विमाएँ काउंट करते हैं। प्रति एकांक समय मतलब हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल, जैसे दाब, दाब क्या चीज़ है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब की मान कैसे बनते हैं, बल बटे क्षेत्रफल से बनता है। प्रति एकांक लंबाई पे क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो ये दाब का सूत्र होता है। वैसे ही पृष्ठ तनाव क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन। तब क्या होगा, बल बटे, वो भी बल है ये भी बल है, दाब भी बल है, पृष्ठ तनाव भी बल है, और बल तो ऑलरेडी अपने आप में बल है ही है, लेकिन यहाँ भी उसके क्वांटिटीज़ के हिसाब से कैसे कहाँ पर लगती है उसके हिसाब से उसके अलग अलग नामकरण हो गए हैं। जैसे एक ही बच्चा है, एक ही व्यक्ति है, एक जगह वह अपने परिवार में, अपने गांव में क्या रहता है, वही बच्चा अपने परिवार के हिसाब से वो अपने पिताजी के भाइयों के हिसाब से क्या बन जाता है, वो भतीजा बन जाता है। लेकिन वही जब अपने ननिहाल जाता है, अपने मामा के यहाँ जाता है, तो अपने माँ के भाइयों के हिसाब से क्या बन जाता है, वो भांजा बन जाता है तो वही ना, तो वही बल है, लेकिन जब वह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है तो क्या बन जाता है, वो दाब बन जाता है, और जब वह लेंथ के अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है तो क्या बन जाता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसको टी से दर्शाते हैं, ये बन जाता है। तो इसको स्पेशली आप लोग ध्यान रखिए। है बल, बल के दो प्रकार के यहाँ पर सिस्टम अप्लाइड हो रहे हैं, जैसे मैं बताया आप लोगों को अभी, भतीजा और भांजा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर देखें हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमाएँ, तो ये होगा क्या, एम एल माइनस 1 टी 0, क्योंकि हम लंबाई पे ले रहे हैं प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो इसकी विमाएँ यह होगी। इसको स्पेशली काउंट करके रखना, आपको देखना है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष की विमाएँ और बाएं पक्ष की विमाएँ काउंट करके देखेंगे। 1/2 को लिख देता हूँ। चलिए 1/2 क्या है, स्थिरांक है, और कैसी है ये, विमाहीन राशि है, ये विमाहीन राशि है। चलिए काउंट करें, देखिए इसमें क्या होगा, देखते हैं। चलिए नंबर 1 काउंट करेंगे, क्या, बायां पक्ष की विमाएँ, बाएं पक्ष की विमाएँ, ठीक है, बायां पक्ष की विमा। बायां पक्ष है क्या चीज़, देखिए हमारे पास न्यू है, तो बायां पक्ष की विमा के लिए चले देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। न्यू की विमा ले लेते हैं बस, m0 l0 t-1, इसको समीकरण 1 देकर चलता हूँ। चलिए बाएं पक्ष की विमा। अब आते हैं किसमें, दाहिने पक्ष की विमा में। दाहिने पक्ष की विमा में क्या करेंगे हम लोग, चलिए दाहिने पक्ष की विमा, दूसरा टर्म हम लोग काम करेंगे। दाहिने पक्ष की विमा में दायां पक्ष की
विमाएँ। चलिए दाहिने पक्ष में देखिए 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया, विमाही राशि हो गई। उसके बाद है 1/L की मा क्या है, m0 L T0 इंटू रूट ओवर, बिल्कुल मैथमेटिकल प्रोसेस। टी की माए क्या है, टी क्या चीज़ है, तनाव बल, तनाव बल की माए क्या है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एम की माए क्या चीज़ है, एकांक द्रव्यमान की माए है, तो ये क्या होगा, एम एल माइनस 1 T0, ये होगा। विमाएँ रख दिया, इसको सॉल्व करें। एक ही टर्म है ये, पूरा मल्टीप्लाई मतलब एक ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि टर्म की काउंटिंग किसके बेसिस होती है, प्लस और माइनस के बेसिस होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के बेसिस किसी भी इक्वेशन या किसी भी कहा जाए एक्सपोनेंट का बहुपद का, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स का टर्म की काउंटिंग नहीं होती। तो चलिए हल करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, L माइनस 1 हो रहा है। चलिए पूरा टर्म में लिखता हूँ मैं, क्योंकि हमारा टर्म उसी में है, तो ऐसे लिखता हूँ क्या, m0 L माइनस 1 T0। इसको हल करें, पहले रूट के अंदर हल कर लें, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। m कैंसिल हो रहा है, ठीक, ये क्या बन रहा है, और सीधा लिखूंगा m0 L पावर 2 T पावर माइनस 2, ये बन रहा है, ठीक है। और हल करें आगे, तो क्या बना, m0 L माइनस 1 T0 इंटू रूट ओवर m0, चलिए रूट को हटा के लिखते हैं, सीधा काम खत्म करते हैं, इस पर कोई ज़्यादा इस पर काम नहीं है। उसके बाद सीधा सीधा हुआ क्या, फाइनली m0 L T माइनस 1, रूट हटाकर काम करेंगे तो फिर फाइनली हल करें क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल हो रहा है क्या इसका, m0 L0 T माइनस 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखें अब इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, तो यहाँ पर m0 L0 T माइनस 1, यहाँ भी m0 L0 T माइनस 1 है। मतलब क्या निकला, दोनों पक्षों की विमाएँ कैसी है, एक समान है। और हम यहाँ पर जब ऐसा देखते हैं तो हमको तुरंत दिमाग में चाहिए क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। और विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की माएँ और प्रत्येक पदों की माएँ एक समान हो तो भौतिक समीकरण क्या होती है, शुद्ध होती है। तो चलिए इस पर लिख सकते हैं, हमारा रीजन लिख सकते हैं, कारण सिद्ध बता सकते हैं। चलिए इसको मिटा दूँ, फिर रीजन को लिख दूँ। चलिए तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि दिए गए भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ कैसे हैं, एक समान है। इसलिए इसे विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या कहता है, ये दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, शुद्ध है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है, ठीक है। इस तरह से किसी भी दिए गए भौतिक समीकरण की शुद्धता की हम जांच विमीय समांगता के सिद्धांत से कर सकते हैं। बात जो मुझे यहाँ पर जो बतानी थी, क्या एकांक सिस्टम पर जो बात आती है, एकांक लंबाई पर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक और द्रव्यमान, मान लो एकांक द्रव्यमान पर काउंट करनी है तो हमको द्रव्यमान से भाग देना पड़ेगा, एकांक आयतन पर काउंट करनी तो आयतन से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और चलिए यह भी पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पार्ट और लेता हूँ मैं, कंप्लीटली एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के पक्ष में इसको एक पार्ट और लेता हूँ। मतलब कोई भौतिक समीकरण दिया रहेगा, उसमें जो कांस्टेंट होगी, जो राशि होगी, उसका वैल्यूएशन काउंट करने का, वो कैसे काउंट करते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के बेसिस जो 5 नंबर या 3 नंबर के लिए आएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपको आना ही है पेपर के दृष्टिकोण से, और आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चले
एक और थर्ड टॉपिक नहीं बोलूँगा, थर्ड पार्ट इसका लेता हूँ, जिसके माध्यम से क्या करेंगे, दिए गए भौतिक समीकरण में जो कांस्टेंट होगी उसका मान काउंट करेंगे। चलिए तीसरा लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें एक वान डेर वाल्स समीकरण जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो दिया है जिसमें दो कांस्टेंट है, एक है ए और एक है बी। इन दोनों कांस्टेंट की हमको क्या करने कहा गया है, डायमेंशन या विमाएँ काउंट करने कहा गया है। तो ऐसे करने इसके लिए क्या होगा, जो हमारी विमीय विश्लेषण की जो विशेषताएँ हैं या जो गुण हैं, ये जो उपयोग है वह ये कहता है, और जो हमने पढ़ा भी है विमीय विश्लेषण की सीमा हम क्या देखें, हमने बहुपद, पॉलिनॉमियल्स या समीकरण में पढ़े, समान टर्मों को ही हम जोड़ या घटा पाते हैं। जैसे मैं लिख दूँ, एक टर्म लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5z इक्वल टू 0। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर सेम टर्म है, समान पद है, इसी को जोड़ या घटा पाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ 3xy को मैं कैसे यहाँ पर एक जाई कर सकता हूँ, नहीं ना। बस वैसे ही पैटर्न यहाँ पर भी अपनाएंगे, मतलब किसी भी भौतिक समीकरण में समान विमा वाले ही राशि जुड़ते या घटते हैं, समान विमा वाले ही राशि जुड़ते या घटते हैं। तो यहाँ पर देखें हम क्या देख रहे हैं, a अपॉन भी स्क्वायर से कौन जुड़ा हुआ है, p जो है क्या है, दाब है। v माइनस बी से कौन जुड़ा या घटा है, आयतन मतलब v है, मतलब इसकी विमा और इसकी विमा सेम होंगे तभी तो जुड़े हैं, b और v की विमा सेम होंगे तभी तो आपस में घटे हैं। तो हल में आए, चलिए क्या होगा, विमीय सिद्धांत से, क्या कहते हैं सिद्धांत, समान विमाएं वाली राशियां ही भौतिक समीकरण में जुड़ते या घटते हैं। इसलिए क्या होगा, p प्लस ए अपॉन भी का स्क्वायर, ठीक है, p प्लस ए अपॉन भी का स्क्वायर। इस पर देखें तो a की विमा क्या होगी, चले इतना अच्छे से आप लोग देख लीजिए, a की विमा क्या होगी, देखिए इस पर काम करें। चलिए इसमें p प्लस ए अपॉन भी का स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ, इसकी विमा बराबर इसकी विमा, ठीक है, में a अपॉन भी स्क्वायर की विमाएं बराबर क्या होगा, p की विमाएं, ठीक है। ट्रांसफर करूँ, मुझको किसकी विमा निकालना है, a की विमा निकालते, भी स्क्वायर से ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये a की विमाएं, शब्दों को मैं जस्ट के पास रखूँ, इक्वल टू p इंटू भी स्क्वायर की विमाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस पर जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से चलिए a की विमाएं बराबर, चलिए p क्या चीज़ है, दाब है, तो दाब की विमा क्या होती है, मैंने लेकर रखा है m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। भी की विमा क्या होगी, आयतन है तो l 3 पावर 2, इस हिसाब से देखिए। तो दाब की विमा के लिए मैंने, ठीक, हल करें इसको, चलिए क्या होगा, m l माइनस 1 t माइनस 2 l 6 होगा, और हल करें m l माइनस 5 t माइनस 2, क्या निकला, ये a की विमा, निकल गया हमारा पहला काम, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। दूसरा हमारा क्या कहता है, b की विमा ज्ञात कीजिए, तो b किसके साथ ऐड हुआ है, v के साथ, तो क्या होगा, दूसरा हमारा काम होगा क्या, v माइनस बी में, ठीक है, b की
विमाएँ बराबर v की विमाएँ। चलिए, तो b की विमाएँ कैसे निकलेगी? विमाएँ बराबर v क्या चीज़ है? आयतन है। क्या होगा? m0 L3 T0, ये निकल गए b की विमाएँ। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक समीकरण में दिए गए कांस्टेंट की भी विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल मेथड से। चलिए देखें, इस पर सिंपल है बिल्कुल। आप लोग अपने नोट्स के लिए इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। इस तरह से 3 टर्म मैंने आज बताया, तीनों टर्म में नए नए सिस्टम को लेने का प्रयास किया मैंने, ताकि आपको अपने टेक्स्ट बुक से या अन्य सिस्टम से कोई नया प्रश्न मिले तो आप इसके अकॉर्डिंग या इस कहा जाए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप काम कर सके। ओके, थैंक यू।